बीते साल गलवान घाटी हिंसा के बाद से भारत और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर कई दौर की वार्ताओं के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस बीच भारत अब ड्रोनों, सेंसरों, टोही विमानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के औजारों के जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की हरकतों पर पहले से ज्यादा पैनी नजर रखने की तैयारी में है। इस कदम के पीछे का बड़ा मकसद ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश को रोकना है। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि LAC को पाकिस्तान के साथ 778 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की तरह लगातार मेंटेन नहीं किया जा सकता है। इसलिए LAC के साथ रियल टाइम की जानकारी के लिए मौजूदा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। सूत्र ने बताया कि अधिग्रहण और इंडिकेशन की योजना हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों के लिए मिनी ड्रोन और अल्ट्रा लार्ज रेंज सर्विलांस कैमरों से लेकर सुदूर पड़ोसी विमान प्रणालियों के लिए मेल, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हेल, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस तक है। साथ ही इजराइल से 3 से 4 हेरोन UAV को लीज पर लेने की बात भी चल रही है। इसके अलावा वायुसेना के लिए हेरोप कैमिकेज अटैक ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को रोठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे ऋषिगंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई और भारी तबाही मची। इस सैलाब में कई लोग बह गए, जिनमें से 10 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 152 लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सेना के 100, ITBP के 315, NDRF के 250 जवानों को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया। इधर गाजियाबाद से भी NDRF के 100 जवान एयरफोर्स के विशेष विमान से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए, जिन्हें सोमवार को चमोली रवाना किया जाएगा। NDRF के 60 जवानों की एक टुकड़ी पहले ही सड़क मार्ग से चमोली रवाना हो चुकी है। SDRF के मुताबिक ग्लेशियर टूटने की घटना रविवार सुबह 10:50 पर जोशीमठ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेडी गांव के करीब हुई। ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया, जिस पर SDRF की 5 टीमों को तत्काल जोशीमठ रवाना किया गया। साथ ही श्रीनगर, ऋषिकेश, जोशीमठ में टीमों को अलर्ट स्थिति में रखा गया। हादसे की वजह से रेणी गांव के पास BRO का लगभग 90 मीटर लंबा पुल भी आपदा में बह गया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को सोमवार को 75 दिन पूरे हो गए। कृषि मंत्री ने बीते शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि मौजूदा आंदोलन सिर्फ एक राज्य का मसला है। हालांकि किसानों के प्रदर्शन में देश भर के किसान बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं और हाल में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी इस पर टिप्पणियां की। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद किसान आंदोलन की प्रामाणिकता पर कई सवाल भी कायम हैं। इन सब के बीच पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा को चाक चौबंद कर रहा है। सरकार से वार्ता विफल होने के बाद किसान संघों ने 23 जनवरी को दिल्ली चलो की अपील की। 26 नवंबर को दिल्ली में मार्च के इरादे से आ रहे किसानों को पुलिस ने सीमा पर ही रोक दिया, जिस पर किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही धरना देने बैठ गए, जो अब तक जारी है। पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र ने पहली बार 14 अक्टूबर को वार्ता के लिए बुलाया, पर कृषि मंत्री के मौजूद न होने से किसान बैठक से उठ गए थे। इसके बाद 22 जनवरी 2021 को अंतिम बार बैठक हुई, जिसके बाद सरकार ने अगली बैठक की तारीख नहीं दी। बीते 26 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान काफी उपद्रव भी हुआ। मामले को लेकर जांच के बीच दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये शख्स कथित रूप से उन प्रदर्शनकारियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में प्रवेश किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि गिरफ्तार शख्स की पहचान सुखदेव सिंह के रूप में हुई है, जो कि किले में हिंसा और बर्बरता में शामिल थे। पिछले हफ्ते पुलिस ने सिंह की गिरफ्तारी के लिए किसी भी जानकारी के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की थी। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के विरोध में तथा देश की प्रमुख नेता आंग सान सू की को जल्द से जल्द रिहा करने के समर्थन में हजारों लोगों ने रविवार को देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए कहा कि हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। तख्ता पलट करने वाले सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 के बाद म्यांमार में यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले म्यांमार के सैन्य शासकों ने देश में तख्ता पलट के विरोध में हो रही रैलियों में
हजारों लोगों के शामिल होने के मद्देनजर शनिवार को इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जिसे रविवार को वापस शुरू कर दिया गया। तख्ता पलट के विरोध में लोगों की भीड़ को प्रदर्शनों में जुटने से रोकने के लिए सेना ने ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के तुरंत बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।